तो बड़ी खबर, बिहार के सीमांचल में फिर बीजेपी का रहा कब्जा। यानी बिहार में एमएलसी चुनाव था, 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव का रिजल्ट आने के बाद फिर जो है सीमांचल पर बीजेपी का कब्जा रहा है। फिर सीमांचल में बीजेपी का कब्जा रहा है और साथ ही साथ बताते चले कि सीमांचल में जहां पर एमआईएम का गढ़ कहा जाता है, इस बार एमआईएम ने चुनाव नहीं लड़ा था। एमआईएम ने यहां पर आरजेडी और कांग्रेस को मौका दिया था कि वो बीजेपी के प्रत्याशियों को हराए। कहीं न कहीं लगातार एमआईएम को जो है एमआईएम पर लगातार इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, लेकिन इस बार कहीं न कहीं एमएलसी चुनाव में किनारा ले लिया था। हालांकि बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमान ने चाह रहे थे कि वो एमएलसी का चुनाव उनके उम्मीदवार उतारे, लेकिन आखिर उन्होंने पार्टी में फैसला लिया और साथ ही साथ ये चाहा कि इस बार एमएलसी चुनाव नहीं लड़ना है, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट आया है, लगातार कहीं न कहीं फिर किशनगंज वाली सीट बीजेपी का कब्जा और साथ ही साथ सीमांचल में जो है एमएलसी चुनाव बीजेपी का कब्जा रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जो है कांग्रेस आरजेडी जेडीयू जो है इस बार अपना उम्मीदवार उतारा था एमएलसी चुनाव में, तो वहीं एमआईएम ने एक ही उम्मीदवार चंपारण से उतारा था। भले ही उसे कामयाबी नहीं मिला हो, लेकिन सीमांचल में जहां पर एमआईएम का गढ़ था, उन्होंने इस बार बीजेपी को हराने के लिए मैदान में नहीं उतारा। और लोग जो है इस वक्त आम लोगों में मौजूद बहस भी है, कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस का करारा हार हुआ है। ये लोग बखूबी जान रहे हैं कि अब जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस और आरजेडी के अंदर दम नहीं कि वो बीजेपी के उम्मीदवार को हरा सके। बहरहाल एमआईएम जो है अब लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। फिर जो है कहीं ना कहीं सारे दल जो है यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। उस वक्त ये मुद्दा नहीं होगा कि बीजेपी का एजेंट आ गया है। लगातार कहीं ना कहीं एमआईएम को सीमांचल से 5 सीट विधानसभा में मिला है और सारे लोगों की निगाहें इन्हीं क्षेत्रों पर है।